बुजुर्गों ने फरमाया नसीहत दीवार पे भी लिखी हो ना तो ये न देखें लिखी किधर है, ये देखो लिखा क्या है। अगर फायदे की बात है तो फिर अमल कर लिया जाए, अगर दीवार देख के अमल करेंगे तो फिर अमल नहीं कर पाएंगे। कोशिश ये करें अल्लाह हम सबको ऐसा बना दे कि हम यहाँ बैठे बैठे आंखें बंद करें और मुस्तफा के शहर की ज़ियारत हो जाए। वाह वाह। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। अगर ये बोल सकते हैं अंधेरे में बैठे हुए लोग तो बड़ी मेहरबानी है, वरना ना भी बोलें तो मेरी ड्यूटी नबी नबी करना है, मुझे करना ही है। आप ना भी बोलेंगे मुझे फिर भी बोलना है, और आप बोलेंगे फिर भी बोलना है। और ये मेंबर वाले लोगों को ना देखा करो कि ये बोलेंगे तभी हम बोलेंगे। इनका सोना और आपका जाग कर इबादत करना बराबर रहता है। हाँ, ये उलमाए अहले सुन्नत हैं। ये अगर एक लम्हा फिक्र कर लें अल्लाह की तख्लीक के अंदर तो अल्लाह एक लम्हा फिक्र के बदले में 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और हम क्या कहते हैं, नहीं मौलवी चुप बैठे रहते हैं जी, हमसे ही कहते हैं तुम ही बोलो। तो जब हमारा चुप रहना इतना बुरा तो फिर जनाजा भी तुम ही पढ़ा लिया करो, फिर क्यों नहीं पढ़ा? बेटा आपका हो अजान पढ़ने के लिए मुफ्ती अब्दुल सलाम आए, मैयत आपके घर की ये नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कारी साहब किबला तशरीफ लाएंगे। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हमसे ज्यादा इसके अहल ये लोग हैं, और जब ज्यादा अहल हैं तो हमसे बड़े भी हुए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इनको देख करके ये कोशिश ना करें जितना ये करेंगे उतना ही हम करेंगे। अगर इनकी बराबरी करने लगे तो नमाज बंद हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। अगर ये बोलेंगे तो फिर तुम्हें सुनना पड़ेगा, और तुम बोलोगे तो ये सुनेगा। यकीन ना हो तो कभी नमाज के सफ में खड़े होके देखो, अगर इनकी किरात शुरू हो जाए तो फिर तुम करोगे? क्यों? क्योंकि इमाम की किरात मुक्तदी की किरात होती है। वाह। अगर आपने वहां बराबरी कर ली तो फिर पूछे इन उलमा से फिर अंजाम क्या बनना है। हम कभी हिसाब नहीं लगाते, हम तो ये सोचते हैं ना मुफ्ती साहब तो हमारे चच्चा हैं, कारी साहब हमारे ताऊ हैं, क्या बात है, हाफिज साहब हमारा भैया है, क्या बात है। तो ये जोड़ लगा करके फिर कहते हैं भतीजा लगा। ये कौन है? अच्छन का भतीजा है। ये कौन है? बब्बन का लड़का। सुने, ये सारे रिश्ते बाद में है, हुजूर की गुलामी का रिश्ता सबसे पहला होता है। वाह 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 वाह, ये याद रखिए। इसलिए इनका एहतराम नहीं कि ये 6 फीट के लंबे, इसलिए ये हमारे सर का ताज भी के वजन में हमसे ज्यादा है, इसलिए ये हमारे सर का ताज है कि इनके सीने में मुस्तफा का दिया हुआ दीन हमसे ज्यादा है। इसी नजरिए से इनका एहतराम हमें करना है। बहुत। तो आप ये ना सोचें ये सुभान अल्लाह कहेंगे तब बोलेंगे, यूं समझें इन्होंने हमारे जैसे कितनों को तैयार किया होगा। आज ये उलमा बैठे तो मैं एक बात और कह दूं, शायद इसमें शागिर्द भी होंगे, उस्ताद भी होंगे। इन उलमा की मौजूदगी में एक बड़ी बात कह दूं, बड़ा वही होता है जो अपने बड़े की इज्जत करता है। क्या बात है, क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बड़ा वही होता है जो अपने जोर से, जो अपने, मैं बिना माइक के वहां तक आप आवाज पहुंचा दूंगा। मैं अंधेरे में भी देख रहा हूं, मेरी आंखें देख रही है, चेहरे दिख रहे हैं मुझे, लोग ऐसे देख रहे हैं पता नहीं अगली बात क्या कहने वाला है। चंदा नहीं मांग रहा हूं, मैं समझाना चाहता हूं। बड़ा वो होता है जो बड़ों की इज्जत करता है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आपके नाम के साथ कोई भी लक़ब लग जाए, आपको लोग अल्लामा कहने लगे, फहामा कहने लगे, आपको मुहद्दिस कहने लगे, मुफस्सिर कहने लगे, आपको खतीबुल हिंद कहा जाने लगे, आपको जो चाहे दुनिया कहे, लेकिन आप एक बात याद रखना, अगर आपके सामने से यस्सरनल कुरान पढ़ाने वाला उस्ताद आ जाए ना तो फिर अल्लामा की डिग्री एक तरफ और उसकी जूतियां एक तरफ रहनी, उसकी जूतियां एक तरफ रहनी चाहिए। क्योंकि आज जो माहौल है ना, माफ कीजिएगा, बहुत अच्छा, बहुत मुफ्ती साहब जरा सी चमक दमक किसी में आ जाए
4 मिसरे पढ़ने लग जाए या 4 बातें माइक पे करने लग जाए, और वो उस्ताद जिसने नादरा पढ़ाया था बेचारे को उसे दुनिया में किसी ने नहीं जाना, तो फिर उसके भी कंधे पे चढ़ के बैठ कहता हजरत जरा पानी मंगवाइए। बेगैरत कह रहा हजरत पानी मंगवाइए। ये क्या बात है? कह किससे रहा है? ये उससे कह रहा है जिसने तुझे नाक साफ करना सिखाया है, जिसने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जाओ, गारंटी है मेरी, कोई शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो किसी के दामन को पकड़ के उसके आगे शागिर्दी का शर्फ हासिल न करे। कोई भी शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक किसी की जूतियां उठा के सर पे न फिरे। अगर इल्म सिर्फ किताबों से आता तो कौन सा इल्म किताबों में नहीं है। नहव उर्दू में मौजूद है, सर्फ उर्दू में मौजूद है, फलसफा उर्दू में मौजूद है, मंतिक उर्दू में मौजूद है, हदीसों के तर्जुमे मौजूद है। लेकिन एक बंदा ला के दिखा दो जिसने घर बैठ करके किताबें पढ़ ली हो और अल्लामा बन गया हो। खुदा की कसम, सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं बल्कि उस्ताद की जूतियां सर पे उठाने से अल्लाह अल्लामा का शरफ अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, वाह वाह वाह, मैं जानता हूं इनमें कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसका कोई उस्ताद ना हो। क्या बात है? एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा पूरे मजमे में जिसका कोई उस्ताद ना हो। इसलिए कि हम जानते हैं कि मदरसों में जो कलमे याद कराए जाते क्या हैं बात है? वो किसी उस्ताद ही ने याद कराए जाते हैं। बात सच्ची है कि नहीं? बोले, बात सच है कि नहीं? हमने तो यहां तक देखा जितने कलमे हमें यस्सरनल कुरान के दौर में याद करा दिए गए उतने ही रह गए। सही है। हाँ, इदादिया से लेके फजीलत तक, फजीलत से तखस्सुस तक कभी फुर्सत ही नहीं मिली कलमे याद करने की। किसने याद कराए? एक मकतब के उस्ताद ने याद कराए। वो कोई मुहद्दिस नहीं था, वो कोई मुफस्सिर नहीं था, वो कोई शेखुल हदीस नहीं था, वही छोटी सी छड़ी लेके बैठने वाला, वही टूटी चटाई पे बैठ करके लंबी सी टिपाई आगे रख के हमसे कलमे सुनने वाला। बताओ वो उस्ताद है कि नहीं? क्या बात है? बोलो, सारे बोले उस्ताद है कि नहीं? उस्ताद है कि नहीं? मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करना चाहता हूं, सुने, अगर आगे बढ़ना है तो उस्ताद की इज्जत करना सीखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ना है तो उस्ताद की इज्जत करना सीखो। हाँ हजरत जी, हमने देखा अगर उस्ताद किसी पे शरफ करे, मेहरबानी करे, करम करे और करवट में बैठा ले शफकत के बतौर, एक दिन वो बैठा था, दूसरे दिन खुद बैठ के कोनी मारने लगता। हाँ, गैरत नहीं आती? और कुछ तो इतने बेगैरत अल्लामे हैं, कहने को अल्लामे और इतने बेगैरत हैं। कहना ये कौन सामने बैठे हैं आपके? इन्होंने मैं कायदा पढ़ाया था, इनसे हमने नादरा पढ़ा था। आज अल्लामा हो गया ना। सच बताओ इमारतों में रहने वालों, अगर बुनियाद कच्ची हो तो इमारत बुलंद हो सकती है? बोलो, सर क्यों मिला रहे हैं यार, पढ़े लिखा दो रहे। तो अगर बुनियाद कच्ची हो तो इमारत बुलंद हो सकती है। आज तो अल्लामा बना है ना, तो इसी की बुनियाद की बरकत है। जिसे कहना ना ये नादरे के उस्ताद है, वो याद रखिएगा, अगर किताबों से इल्म आता ना तो दुनिया अल्लामा हो गई होती। और मैं तो शागिर्दों से कहना चाहूंगा, किताबों से ज्यादा उस्ताद की खिदमत पे मेहनत किया करो। किताबों से ज्यादा उस्ताद की खिदमत पे मेहनत किया करो। इसलिए कि किताबें 10 साल रट के भी बंदा वहां नहीं पहुंच पाता जो कभी कभी उस्ताद की एक नजर बंदे को पहुंचाता। आज तो दौर ऐसा आ गया, बच्चा दे दे हजरत ये बच्चा पढ़ाना, लेकिन मारना मत। मारियो ना, बड़े प्यार से पाला है, नहीं तेरे ही रूई में पला है, बाकी तो सबके जंगल में पले हैं ना। रूई के गाले में रखा था, वहां से निकाल के लाके रखा तूने। क्या बात है? क्या कहना लग जाए इसके। अगर उस्ताद भूल के किसी बच्चे से कपड़े धुलवा ले, अब्बा का कहता तुम होते कौन है मेरे बच्चे से नौकरी कराने वाले? जी। ये मामला हो गया हमारा। यही वजह है कि आज आलिम कम और जाहिल ज्यादा पैदा हो रहा है। क्या बात है? क्या कहना? सनदे तो हैं लेकिन तहजीब नहीं, तालीम नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ वर्क के पलटे, कभी उस्ताद की जूतियां नहीं उठाई। बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, ये बड़े लोग बैठे इसलिए ये बात कर रहा हूं मैं, और ये भी कहीं ना कहीं इस्लाह से ताल्लुक रखती है बात। है तवज्जो सारे लोगों की? खैरियत है?
नाराज तो नहीं है? कहते मेरे बच्चे से तुमने झाड़ू कैसे लगवाई, मेरे बच्चे से बनियान धुलवाया कैसे? बनियान को इधर क्या गंजी कहते हैं कि बनियान कहते हैं? बनियानी कहते हैं ना, कुछ जगह गंजी, कुछ कुछ कहते हैं। हाँ, तो मेरे बच्चे से बनियान कैसे धुलवाए? उस्ताद कहीं जा रहा, जल्दी में बेटे जरा पानी निकाल दे। उसने पानी निकाला, इतने में बाप आ गया, क्या कर रहा है? हजरत के कपड़े का फेंक, मैंने तुझे नौकर बना के नहीं भेजा, और नादान तुझे नहीं पता है, खुदा की कसम तू क्या समझता है किताबें पलटने से तेरा बेटा अल्लामा बन जाएगा, फर्क गर्दानी से तेरा बेटा अल्लामा बन जाएगा। अगर सिर्फ जबान दानी ही को इल्म कहा जाता तो फिर सऊदिया अरबिया के फिल्म के टिकट बेचने वाले भी अल्लामा कहलाते, वहां के बार में बैठ करके लोगों को टिकट तकसीम करने वाले भी अल्लामा कहे जाते, दुबई और कोयत के अंदर सब्जी बेचने वाले भी अरबी जानने की बुनियाद पे अल्लामा कहा जाता। नहीं, खुदा की कसम हर किसी को अल्लामा नहीं कहा जाता, कहा जाता है तो कभी जामी को अल्लामा कहा जाता है। खुदा की कसम तारीख का ये बाप पलट करके देखो, हमने अपने बच्चों को उस्ताद का बेअदब बनाया और कहा ये आपकी जूती नहीं उठाएगा। आओ तारीख का एक बाप पलट के दिखा दो ताकि पता चल जाए उस्ताद क्या चीज होती है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम आता है, बहुत बड़ा नाम, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कितना बड़ा नाम है कि जब तफसीर लिखने का ख्याल आया है, सोचा कि मदीने जाके हुजूर के शहर से तफसीर का आगाज किया जाएगा। ये सोच करके आप मदीने शरीफ में एक दुकान से कलम खरीदने के लिए गए। जब करीब कलम खरीदने के लिए दुकान के करीब गए, जाकर के आपने कलम पसंद किया और उसकी कीमत पूछी तो कलम महंगा था। आप वापस आ गए, कलम के खरीदने का पैसा नहीं था। आप तहज्जुद पढ़ने के लिए फजर के फजर से पहले मस्जिद नबी में बैठे हुए गए, इतने में वही दुकानदार दौड़ा दौड़ा आया। कहा आप कौन है? कहा मुझे अहमद यार खान कहा जाता है। कहा कल ही आप आए थे मेरी दुकान पे? कहा आया तो था। कहा ये कलम पसंद आया था आपको? कहा जी आया तो था। कहा खरीदा क्यों नहीं? कहा कीमत देने के लिए मेरे पास कुछ ना था। कहते मुबारक हो, आज तेरी वजह से हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए हैं। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हुजूर ने इसकी कीमत अदा की है और कहा ये कलम मेरी तरफ से जाकर मेरे अहमद यार खान रहीमी को दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये शरफ अल्लाह ने इल्म वालों को अता फरमाया। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी जिस कलम से आगाज किया तफसीर का, वो कलम मदीने वाले मुस्तफा ने अता किया था। आज दरसगाई बंदे की कोई इज्जत ही नहीं। आज हमारे पास सही बात यह है कि हम अदब से कोरे हो गए, बिल्कुल खाली होते चले जा रहे। का मेरा बच्चा कुछ काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। यही मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला, यही मुफ्ती अहमद यार खान नईमी दरसगाह में बैठे। आज दरसगाही लोगों को ना कुछ स्टेज वाले भी वैल्यू नहीं देते, क्योंकि हाथ चूमने वाले इनके कम। मैं कहता हूं खुदा की कसम इनकी वो खिदमतें हैं जिसे दुनिया देखे न देखे मुस्तफा देख रहे। सुभान अल्लाह, ये लिहाज करना चाहिए। माफ कीजिएगा अगर मेरी बातें किसी को कड़वी लग जाए तो वापस कर देना, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है कि आप क्या समझ रहे होंगे। आज सबसे ज्यादा जिनको हिकारत की नजर से देखा जाता वो दरसगाही लोग हैं। हाँ, ये रसीद लेके निकले ना तो यूं फेर लेते, चाहे मुंबई का सेठ हो या पुणे का हो या दुबई का हो या कोयत का हो, आगे चंदा लेने के लिए। वो पीर साहब जो फजर में भी सोता रहा, इशा में भी सोता रहा, क्या बात है, और जोहर में टांगे दबाता रहा, पूरा दिन तावीज बेचता रहा। और फिर क्या कर रहा है? और जब चलने लगा मुरीद ने निकाले ना पैसे और निकाल के ना 2-2.5 लाख रुपए, हुजूर ये रख लें, ये रख लें। माफ कीजिएगा कुछ पीरों ने मदरसे सिर्फ इसलिए बना रखे हैं ताकि वो हीले शरी के जरिए ज़कात को भी हजम करके खा सके। क्या बात है, क्या कहना। हाँ हजरत, बहुत बहुत 2 कमरे बना लिए। पहले नजराने पीरों के होते थे, अब उशर भी पीर ले गया, ज़कात भी पीर ले गया। बची थी तो खालों के लिए भी साइकिल लेके घूम रहा था। ये कंडीशन हमारी कौम की है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आप पीर को देना दें, पूरी कायनात अपनी उठा के दे दे, लेकिन ज़कात मदरसों को दिया करो, खैरात मदरसों को दिया करो, जो मदरसे का हक है वो उसको दो। इसलिए कि खुदा की कसम लाखों पैरे लग गए हमारे मदरसों पे, दुनिया की नजरें चल गई हैं। इन इमारतों को कैसे तोड़ा जाए, बिल्डिंगें कैसे खत्म की जाए, कुरान को कैसे बंद किया जाए। सलाम है इन मदरसे वालों को कि दुनिया के भी ताने सुनते हैं, अपनों की भी गालियां सुनते हैं, लेकिन फिर भी हर साल कभी 100
हाफिज कुरान दे रखे हैं, कभी 50 दे रखे हैं और दुनिया को बता रखे हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वाह वाह, जो पुणे और मुंबई रहते हैं, क्या बात, जो परदेश रह करके मेहनत करके कमाते हैं। बहुत उम्दा, मैं पैसे को गलत नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ नौजवानों कमाओ और खूब कमाओ बहुत उम्दा, और इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ ना बन सको, बल्कि तुम दूसरों के बोझ उठाने के लायक बन जाओ। वाह वाह वाह, मैं हर नौजवान से कहना चाहूंगा, खूब पैसा कमाइए, दौलत का होना बुरा नहीं है, लेकिन दौलत का कानूनी होना बुरा है और दौलत का उस्मानी होना बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। हर तरह की दुनिया है। अहमदुल फत्ता भाई, हमारे कितने नौजवान ऐसे होंगे पूना, कोयत, दुबई वगैरह में, जिनसे हजरत का फोन पहुंचा, हजरत आपने फोन क्यों कर दिया, का मदरसे का काम था, का दोबारा न करना, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हुजूर के मेहमान मेरे में मेहमान लगते हैं। ऐसे भी नौजवान है और कितने ऐसे कि जिन्हें दौलत मिल गई, जरा सी फूटी कोड़ियों में उछलने क्या लगे, जाकर के दोस्तों के साथ शराब पार्टी में चल रही है, बियर चल रही है। अगर ये हमारे उलमा कहते बियर ना पियो, कह रहे मौलाना पता नहीं वो एनर्जी ड्रिंक है, मौलाना को कह रहा पता नहीं, जबकि मौलाना को ये भी पता तेरे अंदर नसें कितनी है। क्या बात है, क्या कहना, मौलाना को ये भी पता कि तेरा दिल 24 घंटे में कितनी बार धड़क रहा है। मौलाना को यह भी पता है कि तेरे इस पिंजरे के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। उसे कह रहा तुझे पता नहीं है एनर्जी ड्रिंक। नौजवानों, हमारे उलमा जिससे हमें रोके उससे फौरन रुक जाना चाहिए, बेशक, वरना उसके नतीजे में तबाही के सिवा तुम्हारा और हमारा मुकद्दर कुछ नहीं हो सकता है। ये फाइनल है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मौलाना ने कह दिया था शराब गलत है, ब्याज गलत है, पीर साहब तो 50,000 यूं ही ले गए थे, ऐसा पीर भी कूटा जाएगा जो मुरीद को ब्याज लेने से न रोके, और मुरीद भी कूटा जाएगा जो ब्याज के पैसे से पीर को खाना खिलाएगा। अब तो पीर भी सब बन रहे हैं ना, उन्हें काला गोरा कुछ दिख ही नहीं रहा, वरना पीर ऐसे होते थे कि यूं नजर डालते थे और पूरा ऑपरेशन कर दिया था। ऐसे पीर होते थे। वाह वाह, लेकिन अब नजरें ढूंढ रही है, मिल ही नहीं रहे ऐसे पीर। जी, फर्क है। मैं एक बात बता दूं, बड़ी बात कहने लग गया हूं। लोगों, जो तुम्हें घर आए मुरीद करने के लिए, उससे मुरीद होने से बचना। क्या बात है, वाह वाह वाह, मुरीद उससे होना जिसे ढूंढ के जाके पाओ। बहुत उम्दा, मुरीद उससे होना जिसे तलाश करना पड़े, और उसके हाथ में हाथ मत देना जो तुम्हें तलाश करता हुआ है। क्योंकि जो तलाश करने से मिलता है वही अल्लाह वाला होता है, और जो तुम्हें तलाश करता हुआ होता आता है वो दुनिया वाला होता है ना। आप तारीख पढ़ लें बुजुर्गों की तारीख पढ़ लें। आज तो घर आके कह रहे कोई बच्चा है नया, क्यों फैक्ट्री है इधर का झोली में डाल दो, क्यों इधर बैंक का खाता खुल रहा है तेरा, रस्ते निकालते रस्ते। हाँ, एक पीर आया 8 दिन नहीं गया, लोट फेर के हम देखे उसे। भाई मैंने कहा कौन है, कई हमारे ताऊ के दादा के चचा के पीर साहब है। मैंने कहा कोई इनका, आपको इनका मुरीद नहीं। मैंने कहा क्यों आते हैं, कहा उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने आते हैं हर साल। फातिहा 8 दिन में पढ़ के निकल लिया। इनका बस चले तो ये मुरीदों की हड्डियां बेच के खा जाए। क्या बात है, क्या कहना, और हम भी ना आगे लाओ जी लाओ, अरे अच्छा जुब्बा है लाओ, तुम ही हाथ पकड़ा, दूसरा मिल गया ना अपना हाथ पकड़ा दे। क्या हो रहा है, ये क्या खेल बना रखा। बहुत उम्दा, यही वजह है पीर बदलते रहे, तबीयतें नहीं बदली हमारी। शराबी था शराबी रह गया, जुआरी था जुआरी रह गया, बेनमाजी था बेनमाजी रह गया। पीर ने भी इसलिए नहीं टोका कहीं रसीद कम ना हो जाए 50,000 की। क्या बात है, जुर्रत पैदा होनी चाहिए, और जुर्रत उसमें होगी जिसकी रगों के अंदर हलाल लहू होगा। वाह वाह वाह, ये याद रखिएगा। अब गोई रहनी चाहिए। मेरा नबी मिंबर पे बैठा है, आज तो ब्याज वाला 500 रुपए दे दे पीर साहब को, कह रहे जन्नती जिसे देखना इसे देख ले। अब तो हम बांट रहे हैं ना जन्नत। हुजूर मिंबर पे बैठ के कह रहे लोगों, जिससे अपने लोग नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। अल्लाह, जिससे अपने नाराज है उससे मैं नाराज हूं।
महबूब ने इतनी बात कही, 18 साल नौजवान उठा, रोते हुए खाला के दरवाजे पे गया, जाके कहने लगा खाला दरवाजा खोल। खाला ने दरवाजा खोला, देखा आया भांजा खड़ा है। कहा क्यों आया है? कहा मैं तुझे राजी करने के लिए आया हूँ। कहा कल तक तू मेरा नाम नहीं लेना चाहता था, आज कैसे आ गया? कहा आज मेरे महबूब ने ऐलान कर दिया है जिससे उसके अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। कहा जिसे मुस्तफा उठा दे फिर उसका ठिकाना कहाँ रहता है? खाला माफी दे दे, आज राजी हो जा। उसने कहा किसकी बात करता है? कहा जिसके तू नाम से भी चिढ़ती है, मैं उसी महबूब की बात कर रहा हूँ। आज ये उसी ने ऐलान किया है जिससे उसके अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। खाला ने इतना सुना, भांजे का हाथ पकड़ के कहती चल ये सौदा यहाँ नहीं होगा, अब ये सौदा तेरे महबूब के कदमों में चल के होगा। का कहना क्या चाहती है? का अपने महबूब की चौखट पे मुझे भी लेके चल। जब खाला भांजे आए हैं, मेरे नबी ने दरवाजे पे खड़े देखा है, इशारा फरमा के कहते कैसे आना हुआ है? खाला ने इशारा किया, महबूब जरा उठ के तो आइए सही। आज अगर कमजोर पीर मुरीद आ जाता है तो दरवाजे के खड़े दरबान धक्का दे देते हैं। हुजूर अभी आराम में है, अभी मुलाकात नहीं हो सकती है। सलाम करो कायनात के सबसे बड़े पीर को जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। आका करीम के दरवाजे पे एक खैर खातून आकर के कहती है जरा उठ के बाहर आई है। मेरे नबी ने अपनी जगह छोड़ी है, दरवाजे पे तशरीफ लेकर के आते हैं। कहते खातून कैसे आई हो? का ये बताइए कि आपने क्या ऐलान किया है जिससे अपने नाराज है उससे मैं भी नाराज हूँ। कहा हाँ ये मेरे दीन का तकाजा है, ये किसी को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए आया है। खातून ने कहा था महबूब अब दुश्मनियां बाद में खत्म की जाएंगी, पहले हाथ बढ़ा करके के दूरियां मिटा दीजिए। कहा क्या कहना चाहती हो? कहा मैं समझ गई हूँ जिस दीन का लाने वाला पैगंबर इतना अच्छा है वो दीन खुद में कितना अच्छा और खूबसूरत नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, खूबसूरती पैदा करें तो ऐसे लोगों से मुरीद ना होना जो ढूंढ ढूंढ के घेर घेर के पकड़ते। मुरीद करे कसम से सुने, कुरान की कुछ आयतें अगर तिलावत करने लग जाए तो ऐसा लगता किसी ने जमीन हमारे सर पे रख दी। एक जगह चले गए, कहा नमाज तो पीर साहब ही पढ़ाएंगे। हमने कहा चलो ठीक भाई पीर साहब पढ़ाएंगे। सूरे फातिहा ऐसे लग रही थी जैसे पूरा कुरान हो गया, पूरी नहीं हो रही है। कंडीशन देखे यार, कुरान नहीं आता है, लोगों को जन्नत के ठेके बांट रहे हैं। ये बैठे उलमा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ हमारे पास सबसे बड़ी किताब कुरान है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर हमारे रहनुमाओं को वो ही नहीं आता तो क्या आता? और तजवीद को क्या बात है? हल्का समझ रखा है लोगों ने। क्या कहना? इसकी कोई वैल्यू ही नहीं। कारी साहब है, सुन रहे, जब तक कुरान मा यजूज़ु बिही सलाह नहीं होगा उस वक्त तक तुम्हारी नमाज़ें कबूल नहीं होगी। वाह वाह, दुरुस्त पढ़ना सीखे, कुरान दुरुस्त पढ़ना सीखे, ऐसे लोगों से बचेंगे इंशाअल्लाह। और हमने क्या किया उलमा को? हमने इन्हें 10 रुपए दिखाए रसीद में, हजरत यही है, अभी उसे दे दिए, अभी उसे दे दिए। हाँ हजूर आए थे, 3 लाख हजूर को दे दिए। क्या कहना? जो सुबह में नाश्ता दे रहे हैं, 2 टाइम खाना बच्चों को दे रहे हैं, उसके अलावा दवाइयों का पूरा इंतजाम है, उसके अलावा रिहाइश पूरा इंतजाम है, लाइट है, पानी है, बच्चों के नमाज पढ़ने के लिए पंखे हैं, चटाइयां हैं, सारे इंतजाम ये करते हैं। और इनके लिए 10 रुपए? मुझे बताओ इनके लिए 10 रुपए? जिसे तुम्हारे पैसे से जाके पेरिस में मौज करनी है उसे 3 लाख, जिसे 3 बजे उठ के कुरान पढ़ाना है उसे 10 रुपए। कौम तबाह नहीं होगी तो क्या होगा? अल्लाह, कौम बर्बाद नहीं होगी तो क्या होगा? यही वजह है हमने रिश्ते मदरसे और मदरसे वालों से तोड़े हैं। हमारी कौम शराब को जायज समझ कर पी रही है, यही वजह है। मुझे एक बात बताओ, शराब पीना अच्छा काम है कि बुरा? सारे बोले। कोई बंदा ऐसा तो नहीं जो इसे अच्छा समझता हो? क्या ये अच्छा लगेगा कयामत में जब इस जुर्म की बुनियाद पे तुम्हारा बाप का नाम लेकर के तुम्हें आवाज दी जाएगी और तुम्हारे गुनाह की बुनियाद पे शर्मिंदगी तुम्हारे बाप को उठानी पड़े? अल्लाह, इसी दिन के लिए औलाद को पालते माँ बाप कि कल जब तुम 4 पैसे कमाने लग जाओ तो शराब के नशे में डूब जाना नहीं ना। तो फिर नौजवानों से गुजारिश है, शराब जैसी बदतरीन शय से दूर रहना है।
अपने लहू के अंदर हलाल लुक़मों का असर पैदा करना है। क्या बात है? करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, मैं बात पूरी करूं। मैंने कहा था मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप दरसगाह में बैठे हुए, एक खातून आई। सुने वो लोग जो कहते हैं नहीं नहीं मेरा बच्चा इमाम साहब के बर्तन और हाफिज साहब के कपड़े नहीं धोएगा, जूते नहीं उठाएगा। आके ना कहने लगी हजरत जी मेरा थोड़ा काम है। फरमाने लगे क्या काम है? कहा मेरे बच्चे का कई जगह एडमिशन हुआ, लोगों ने ये कह के भगा दिया कि इसका जहन अच्छा नहीं है। आपकी बड़ी शोहरत सुनी है, आप इजाजत दें तो बेटा आपके पास छोड़ दूं। तो फरमाने लगे जब ये किसी मदरसे में नहीं पढ़ा तो मेरे मदरसे में क्या पढ़ेगा? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला कहा कि जब ये किसी मदरसे में नहीं पढ़ा तो मेरे मदरसे में क्या पढ़ेगा? माँ थी, कहने लगी पढ़ाने के लिए ना सही कम से कम काम के लिए रख लो। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या काम आने? वाह वाह वाह, पढ़ाने के लिए ना सही, क्या कहना, काम के लिए रख लो। बहुत उम्दा का क्या करेगा तेरा बेटा? बात है। का हुजूर जानवर तो पलते हैं ना, आपके पास भैंसे हैं, बकरी है, का फिर का उन्हीं का चारा ले आया करेगा। वाह 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 वाह, फरमाने लगे राजी है इस पे? कहा जी राजी हूं। फरमाने लगे फिर छोड़ जाओ। अब साथ रहता रहा, दिन भर हजरत के जानवरों की देखभाल करता। कभी वक्त मिल जाता ना तो जहां हजरत पढ़ाते थे वही कमरे के बाहर बैठ जाता, दरसगाह के पास बाहर बैठा रहता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बाहर बैठा 1 साल 2 साल 3 साल 7 साल 9 साल हो गए, 9 साल हो गए चारा डालते डालते। दस्तारबंदी होने लगी फारिगीन की, तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके सामने फाजिल बैठे हुए थे जिनकी फजीलत से फरागत होनी थी। आपने अपने खादिम की तरफ देख के कहा यार तूने नए कपड़े नहीं पहने? तवज्जो है सब? बहुत उम्दा, तूने नए कपड़े नहीं पहने? उसने कहा हुजूर मैं क्या करने पहनता, मैं ठहरा खादिम, मुझे भी भैंस को चारा डालना, खेत पे जाना। उसने कहा सबकी फरागत हो रही है, क्या तू दस्तार नहीं लेगा? अल्लाह क्या बात है। ये उस्ताद के जुमले कह रहे हैं सब फारिग हो रहे हैं, तू नहीं लेगा दस्तार? कहने लगा हुजूर मेरी काय की दस्तार है जी, मैंने तो आपकी जूतियां उठाई हैं, चारा ढोया है, और मेरी काय की दस्तार है। कहने लगे नए कपड़े पहन के आ, सबकी पगड़ी उलमा बांधेंगे, तेरी पगड़ी अपने हाथ से मैं बांधूंगा। सुभान अल्लाह। ये जो कहते मेरा बच्चा जूती नहीं उठाएगा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा था जा नए कपड़े पहन के आ, सबकी दस्तार बंदी बाकी उलमा करेंगे, तेरी दस्तार बंदी मैं करूंगा। जल्दी जल्दी दौड़ा दौड़ा गया, आज आंखों में आंसू है खादिम के। ये इज्जतें किसने दी थी? लोगों ने भगा दिया था कह करके कि ये ज़हीन नहीं है, ये किसी लायक नहीं है। का वाहरे मुर्शिद का शरफ बख्शा है, आज जूती उठाने वाले के सर पे ताज रखा जा रहा है। नए कपड़े पहन करके दौड़ करके आ गया, हजरत जी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। हजरत देख के मुस्कुरा रहे, कहा बहुत अच्छा लग रहा है। कहा आज तू भी मिंबर पे आ जा। अब जब सबकी दस्तार बंदी हो रही है, उलमा पगड़ियां बांध रहे हैं, जिन्हें 9 साल किताबों के फर्क पलटे हैं, आज वो भी फारिग हो रहे हैं जिसने 9 साल तक उस्ताद के जानवरों को चारा डाला है, आज वो भी मुस्कुराता हुआ उस्ताद का चेहरा देख रहा है। हजरत ने एक कपड़ा लिया है और सर पे रख के कहने लगे यार आज तू बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये कहते कहते रोने लग जाते हैं। रोते रोते जब शागिर्द ने देखा, खादिम ने देखा, हुजूर आप क्यों रो रहे हो? कहा यार बात ये है कि जब इनकी दस्तार बंदी हो जाएगी ये तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, कहीं तू तो मुझे छोड़ के नहीं चला जाएगा। यार बता तो सकी, आज ये फारिग हो जाएंगे, फिर जाने कब इनसे मुलाकात होगी कि नहीं होगी। मैं रो इस बात पे रहा हूँ कि आज तेरी भी मैंने दस्तार कर दी है, कहीं तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा। उसकी चीखें निकल जाती है, इधर पगड़ी मुकम्मल हो रही है, उधर हजरत कह रहे हैं यार याद रखना मेरी चाबियां तेरे पास रहती हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, रजिस्टर कहाँ है ये तू जानता है, हिसाबो किताब का भी तुझे पता है, मेरे सारे काम तू करता है। अगर तू चला जाएगा दुश्वारियां आ जाएंगी, तारीख गवाह है। उसने रो के कदम पकड़ के कहा था और यार बता तो सही ऐसी रीत कौन निभाता है जिसे सबने ठुकराया था उसे तूने सीने से लगाया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरे कदमों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब जो मैं कहना चाहता हूं सुने प्यारे, मुफ्ती अहमद यार खान ने उसकी दस्तार बंदी तो कर दी। पढ़ो तारीख, लोगों ने बयान किया है, एक वो जो उस्ताद के जानवरों को चारा डालता था और एक वो जो रातों दिन किताबें पलटा करते थे। वो जब किसी मसले में उलझ जाते थे
तो फिर इसी चारे वाले के पास आते थे और कहते थे यहाँ उलझन हो गई है, बात समझ में नहीं आ रही है। खुदा की कसम फिर जब वो बोलता था जबान उसकी होती थी। फैज मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का हुआ करता था। सुभान अल्लाह। तुमसे किसने कह दिया कि ये किताबें बड़ा बनाती है? तुमसे किसने कह दिया कि ये ज़राबा यज़रिबू की गर्दान अल्लामा बना देती है? ओ भाई, इनकी जूतियां उठाया करो। जो 10 साल की मेहनत नहीं देती है वो इनकी 2 लम्हों की खिदमत दे दिया करती है। खिदमत दे दिया करती है। खिदमत। एक उस्ताद ने शागिर्द से बोला मेरे जूते लेके आओ। उस्ताद ने सुना ना, उस्ताद ने कहा जूता लेकर। शागिर्द दौड़ा दौड़ा गया और जूता लेके आया। वो देखा जूते पे मिट्टी लगी थी। उसने कपड़ा देखा, कहीं नहीं मिला, सफेद कपड़े थे, दामन से पोंछना शुरू कर दिया। उस्ताद ने कहा बेटे तेरे सफेद कपड़े गंदे हो जाएंगे। उसने कहा हज़रत मेरे कपड़े तेरे जूतों से ज्यादा तो खूबसूरत नहीं है ना। मेरे कपड़े तेरे जूतों से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है ना। ये कह के बच्चे ने जूते सीने से लगाए। उस्ताद के मुंह से जुमला निकला, सुना आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, जमाना तेरे जूते उठाता। तो ये कभी कभी लम्हों की दुआ। ये बहुत बड़े लोग बैठे, बहुत बड़े लोग बैठे। ये वो लोग हैं जिनको पत्थर को हीरा बनाने में देर नहीं लगती। वाह वाह वाह। इनकी इज्जत करें, इनकी कदर करें और इनसे सीखें उस्ताद क्या चीज होती है। इनकी बारगाहों में आया करो। नौजवानों, हमें दीन से ताल्लुक गहरा रखना है। हम में से ये उलमा सबके उस्ताद हो, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसका उस्ताद ना हो। तो हम अपने उलमा की इज्जत कितनी करते हैं, इनको एहतराम कितना देते हैं, इनको इज्जत कितनी दिया करते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। और नौजवानों से गुजारिश है, खुदारा जवानी 30 साल से ज्यादा नहीं टिकनी है। कितने साल बोले? 30-35 साल जवानी रहती है टोटल। फिर उसके बाद जवानी खत्म हो जाती है। फिर वो दौर आता है कि बुढ़ापा बुरा। नौजवानों, गुजारिश है आपसे, इस जवानी को जाया न करें। इस जवानी को सही जगह लगा दें। पेट तो पल नहीं है। आप दीन का काम करोगे फिर भी पेट भरेगा। आप दुनिया में डूब जाओगे फिर भी पेट भरेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोना कमा रहे हैं तो फिर आप 50 रोटी खा लेते होंगे। आप अगर मिट्टी भी खोद रहे हैं ना तो खुराक 2 रोटी है, और सोना भी पैदा कर रहे हैं तब भी खुराक कितनी है? क्या बात है? 2 रोटी है। फिर अब अगला मसला है, इसे हलाल करके खाना है कि इसे हराम करके खाना है। ये हमारे और आपके हाथ में। इसे हलाल करके खाएंगे कि हराम करके खाएंगे। ये बात भी बता दूं कि सिर्फ चोरी का माल हराम नहीं होता है। क्या बात है? सिर्फ ब्याज का माल हराम नहीं होता है। वाह। सिर्फ डकैती का माल हराम नहीं होता है। जिस माल की ज़कात ना दी जाए वो माल भी हराम हो जाता है। अल्लाह। जिस खेती का उश्र न दिया जाए उस खेती का गल्ला भी हराम हो जाता है। ये नहीं है कि हमने किसी का छीना भी नहीं है और अल्लाह का हमने दिया भी नहीं है। तो जो खेती से ताल्लुक रखते हैं वो अपने उश्र मजबूती से देना शुरू कर दे। वाह 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 वाह। इसलिए कि गलत दवा पड़ जाए तो फसल बिगड़ जाती है और गलत रोजी हो जाए तो नस्ल बिगड़ जाया करती है। हमें एक अच्छी नस्ल पैदा करनी है, एक अच्छा मुआशरा तैयार करना है। वाह वाह। हमें एक अच्छी सोसाइटी बनानी है। ये तभी होगी जब लुक़्मे हलाल होंगे। वाह वाह वाह। ये तभी होगी जब रिज़्क़ हलाल होगा। तभी अच्छी नस्ल तैयार हो सकती है।